धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। परिचय दास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और आज अध्यक्षीय संबोधन से उन्होंने सकारात्मकता की एक नई परिभाषा गढ़ी है और सभी वक्ताओं का जिक्र करते हुए जिस तरह से, इसका मतलब है कि आप शुरू से अंत तक आपने सभी वक्ताओं को सुना है, तो आपकी तो सकारात्मकता प्रेरणा दे रही है। और धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करेंगे आरजेएस के प्रेरणा स्रोत श्री रामजग सिंह जी की, जो कि रिटायर्ड इंजीनियर हैं और अशोकपुरी कॉलोनी, पटना बेली रोड, बिहार के निवासी हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं अशोकपुरी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के। तो सादर आमंत्रण है आज श्री रामजग सिंह जी और श्रीमती जनक दुलारी देवी जी की 65वीं शादी की सालगिरह के अवसर पर यह बिहार का गौरवशाली इतिहास पर चर्चा हो रही है और पुस्तक वितरण का कार्यक्रम किया गया, यानी सामाजिक संदेश भी देने का प्रयास किया गया कि आप जब भी आरजेएस फैमिली में जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि आरजेएस फैमिली आप सेलिब्रेशन करें, तो आप सामाजिक संदेश देते हुए आरजेएस फैमिली को आमंत्रित कीजिए। फिजिकल भी हो सकता है बिहार यात्रा में, चूंकि ये फिजिकल शादी की सालगिरह जो 65वीं है, सफल दाम्पत्य जीवन से प्रेरित करने के लिए और पुस्तक वितरण का कार्यक्रम किया गया। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए और सभी पार्टिसिपेंट्स जो जुड़े उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए हम आमंत्रित करते हैं श्री रामजग सिंह जी, रिटायर्ड एसपीओ। स्वागत है सर। आज की बैठक जो आरजेएस के द्वारा संचालित और अभी जो इसमें सहभागी हैं, जो लोग भाग लिए हैं और जो इसके मुख्य वक्ता और सब जो अभी अपने बहुमूल्य विचारों से अवगत कराया है, इस संस्था के माध्यम से मैं सभी का अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए अभिवादन करता हूँ और आशा करता हूँ कि इस आरजेएस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो योगदान दे रहे हैं और इसको प्रसारित करने में आप जो सहयोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि यह भी लोक हित में ये बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, जैसा कि ये अभी परिलक्षित होता है। तो अभी आज जो इस कार्यक्रम के जो आज के ये फिजिकल या वर्चुअल रूप से जो आपको सामने प्रदर्शित किया गया है और उसमें जो हमारे प्रमुख विचारकों ने अपने विचार दिए हैं, उसका मैं जो इनके माध्यम से जो सुना, तो उसमें पहले तो हम भारत गौरव गीत पर ही ध्यान देता हूँ, जिसमें इन छोटी सी कविता में पूरे बिहार गौरव को इस तरह से अद्भुत रूप से पिरोया गया है कि मैं गदगद हो गया हूँ सुन करके, और मैं उसे के रचयिता ये कवि सत्यनारायण जी को धन्यवाद भी देता हूँ पुनः पुनः। और इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति हमारे इतिहासज्ञ और श्रीमान डीवीएस कॉलेज के इतिहास विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर अभय कुमार जी, जो बिहार गौरव के बारे में, इतिहास के बारे में उन्होंने संक्षिप्त अपना जो भी दिया वो बड़ा ही वैल्यूबल रहा। और बिहार के गौरव के बारे में उन्होंने जो यहाँ पर जो बहुत सी प्राकृतिक और यहाँ के जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनके बारे में उल्लेख किया है, वो ही बहुत ही ये
ज्ञानवर्धक है और लोगों को जानने से बिहार के गौरव के प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। और ऐसा ही मान करके बिहार के गौरव को, बिहार के इतिहास को हम और आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। तो हम ऐसे तो केवल बिहार पर ही कैसे, हमारे तो संतों ने तो लोकहित की बात की है, जो मन सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की है, सर्वे सन्तु निरामया की बात की है। तो ऐसे विशेषज्ञों और जानकारों के ये विचारों से ये पल्लवित और पुष्पित इस गौरवशाली भारत को हम कैसे भूल सकते हैं। तो आज जो इस तरह का कार्यक्रम राजस के द्वारा जो हो रहा है, मैं इसमें फिजिकली उपस्थित होकर और जो मैं पाया और देखा, तो मुझे इस सकारात्मकता का बोध तो हुआ ही, लेकिन इसकी महत्ता को और मैं निखरते हुए पाया कि ये सकारात्मकता वास्तव में वो एनर्जी है, वो एक अद्भुत शक्ति है जो मनुष्य के अंदर है, और यही विवेकशील प्राणी है जो इसको और ये प्रखरता दे सकता है। और इसमें इसका प्रचार प्रसार अगर हो तो मनुष्य तनाव से, दुखों से और बहुत तरह की विपदाओं से विरक्त हो सकता है। इसलिए इसको हमें सिंचन करना है, इसको बढ़ाना है और सकारात्मक के प्रति अपने लोगों को जागरूक करना है। यह मेरा कर्तव्य बन जा रहा है और लोगों को इसके लिए उत्साहित करते रहना है कि नहीं, सकारात्मक कर्म आइए, उससे दुखों से निवृत्ति होगी और सुख की ओर हम बढ़ेंगे, जिसकी खोज हमेशा रहती है बचपन से ही कि हम सुख की ओर बढ़ें, शांति की ओर बढ़ें। और ये सकारात्मक से संभव है और ऐसा होते देखा गया है और पाया गया है। और हमारे संतों ने तो इसके लिए अलख जगाया है और विश्व भर में शांति के लिए हमारे जो आज बुद्ध का नाम अग्रणी है और उन्होंने ही इसका बीजारोपण किया है, लगता ऐसा है। और उसी के अनुयायी हमारे संत कबीर भी हुए हैं। और हम बाहर देखते हैं तो ईसा मसीह में भी इसी सद्गुण का विकास हुआ था, जिनमें अद्भुत सकारात्मकता की शक्ति जागृत हुई थी। तो मैं उसी रूप में इसको कैलकुलेट करते हुए पाता हूँ कि उनके अंदर भी ये शक्ति थी कि किसी भी दुखी व्यक्ति को जो उनके सामने जाता था और उनसे अनुरोध करता था तो उसको वो कल्याण कर देते थे केवल अपने स्पर्श से। तो उस स्पर्श में क्या था, उस स्पर्श में उस शक्ति का एक ये होता था, लगता है, मेरा अनुमान है कि वो शक्ति प्रवाहित होती रहती थी, इस तरह के पॉजिटिविटी। तो जितने भी संत और सब जो लोग हुए हैं, ये पॉजिटिविटी का वो उनमें उद्गम हो जाता है करते करते अभ्यास से। और वो अभ्यास में अनवरत प्रयास करते रहे हैं, तब ये मुझ कुट्टी के संत बन गए हैं। तो आज मैं जो इसमें सहभागी रहे हैं और जो हमारे प्रमुख वक्ता रहे हैं, जैसे जैसे तो ये हमारे ये प्रोफेसर अभय कुमार जी, फिर ये श्री कात्यायन जी, और हमारे कात्यायन जी ने बुद्ध के विषय में जो एक बारीकियों से उल्लेख किया है और बहुत के बुद्ध के विचारों को जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। और इसी क्रम में जो एक महापुरुष जो बिहार के ये दरिया साहब थे,
उसके उनके संबंध में जो हमारे ये अवकाश प्राप्त अभियंता श्री डी सिंह ने अपने वक्तव्य दिए हैं और विचार दिए हैं, ये भी बहुत ही जानकारी की बात है। और उन्होंने बहुत कुछ उल्लेख किया है जो सच्चाई से बिल्कुल लिप्त है, सच्चाई के अनुसार है। और वो कितने वो हमारे लिए अमूल्य निधि हैं, ये दरिया साहब को, जिनका कि इतना प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, वो सीमित दायरे में ही रह गए, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका, चूँकि उसमें उस तरह के ये लोग नहीं थे या जो अनुयायी नहीं बन सके थे। फिर भी बिहार, हिंदुस्तान और नेपाल में इसका प्रचार प्रसार है और आज भी इसके अनुयायी हैं जो इसके वो हैं, तो वो बिल्कुल सकारात्मक सोच वाले हैं, शाकाहारी हैं, अहिंसक हैं, ये सद्गुणों से परिपूर्ण हैं। तो ये बहुत ही एक आदर्श है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो ये भोजपुरी आर्ट को जो एक जीवन प्रदान की हैं, उनका नाम सुन करके श्री वंदना श्रीवास्तव जी को मैं भी धन्यवाद अलग से ही दे देता हूँ, इसलिए कि उन्होंने भोजपुरी आर्ट को अपने तरीके से इस तरह से उकेरा है और लोगों के सामने प्रदर्शित किया है कि मैं इसलिए ये गौरवान्वित और थोड़ा प्रभावित महसूस करता हूँ कि मैं भी भोजपुरी एरिया से ही संबंधित हूँ। तो इसलिए भोजपुरी नाम से जो इनका आर्ट है, तो इस आर्ट के बढ़ावा देने में और ये करने में जो इनका योगदान रहा है, मैं उसकी प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और आगे भी उम्मीद है कि इसमें और इनका योगदान बना रहेगा। इसके बाद जो प्रमुख है हमारे ये विचारक और वक्ता रहे हैं, श्री परिचय दास जी या श्री रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी, जो नवबिहार नालंदा में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं। उन्होंने पूर्ण रूप से पूरे आज के कार्यक्रम का जो मुझे कहना चाहिए था, वो उन्होंने ही सभी वक्ताओं का उल्लेख करते हुए और उसमें जो उल्लेखनीय बातों का उन्होंने जिक्र किया है, वो तो मैं देख के सुन करके बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। और मैं उनको सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि वो एक विद्वत जन हैं और इस तरह से इस सकारात्मक और विचार से और राजस से जुड़े हुए हैं, और उनका जो इससे के प्रति अपना लगाव है, इससे मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ और उनको सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी उनका सहयोग मिलता रहे, तो ये संस्था और भी देश के पटल पर और भी आगे बढ़ कर के काम करता रहेगा। मेरा ऐसा विश्वास है और अपेक्षा भी है कि आप ही सबों का सहयोग मिलता रहेगा। इन सब शब्दों के साथ मैं सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय देकर और इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने में सहयोग दिया है और आगे भी आप करते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो कैसा लगा दोस्तों, आरजेएस फैमिली की ये आवाज जो है बिहार से गूंज रही है, पूरे देश में जा रही है, शायद विदेश में भी जाएगी। और गौरवशाली भारत के संपादक परिचय दास जी आज अध्यक्षीय संबोधन में एक चार चांद लगा दिए। ये हम सभी आरजेएस फैमिली के लिए सीखने का वक्त है। अभी सफलता के मार्ग बहुत दूर हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है,
अभी तो अलग अलग राज्यों की यात्राएं जो पहले भी हुई हैं, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, पश्चिम बंगाल की, झारखंड की, उत्तर प्रदेश की, अभी तो और भी राज्य बाकी हैं, वहां भी यात्राएं होंगी। आप भी कीजिए, पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ बनाइए, वे ऑफ पॉजिटिव लाइफ बनाइए, लेकिन अपने पूर्वजों को मत भूलिए। आज दरिया साहब के बारे में इतना लंबा जिक्र जो हुआ है, उसके पीछे वजह यही है क्योंकि दरिया साहब के नाम पे अवार्ड घोषित आरजेएस का हुआ है, जो 6 अगस्त 2022 को दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के ऑडिटोरियम में प्रदान किया जाएगा। ऐसे तमाम अवार्ड हैं जो प्रदान किए जाएंगे और उसी अवार्ड की फोटो जो है आपको पुस्तक में देखने को मिलेगी। तो ये सकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि सकारात्मक भारत आंदोलन 7 वर्ष पूरे कर रहा है। 24 जुलाई 2022 को दिल्ली के अंदर फिजिकल और वर्चुअल बैठक होगी। इस भारत को सकारात्मक भारत दिवस देने के लिए हम आरजेएस फैमिली के आभारी हैं और तपसील जाति आदिवासी पर्यटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र TJAPSKVS के सचिव सोमेन कोरेक और उनके परिवार के भी आभारी हैं, जो परिवार के साथ 7 साल पहले इस अभियान की शुरुआत की थी। और 6 जुलाई से सकारात्मक भारत उदय यात्रा और बिहार महोत्सव ये शुरू हुई थी। आज गांधी जी का जिक्र हुआ। गांधी जी को राष्ट्रपिता नाम देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई को राष्ट्रपिता का नाम गांधी जी को दिया था और उस दिन से लेकर 13 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन तक यह यात्रा जारी रहेगी। 11 जुलाई 2022 सुबह 11 बजे से 12 बजे MSME भारत सरकार का जो मंत्रालय है उसके दिल्ली सेंटर जो है, दिल्ली DFO पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एस्टेट, वहां पर 11 बजे से वर्चुअल और फिजिकल दोनों मीटिंग होगी। इसके साथ साथ 12 जुलाई को सीनेट हॉल पटना यूनिवर्सिटी, वहां पे CPR की ट्रेनिंग दी जाएगी डॉक्टर किशोर झुंझुनवाला के नेतृत्व में, जो कि नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना एनेस्थेसिया डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वहां पर स्कूली बच्चे और कॉलेज के विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति चाहता हूं। कल फिर उपस्थित होइए और नई सकारात्मक ऊर्जा MSME लघु उद्योग के बारे में बहुत सारी जानकारी, सरकारी पक्ष और जो इंटरप्रेनर हैं उनकी बातों को सुनिए, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का संबोधन सुनिए। तो इस तरह से कल हम लोग मिलेंगे और परसों पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में मिलेंगे। इसी के साथ जितने भी वक्ता यहाँ पर आए सभी का आभार व्यक्त करते हुए आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना आप सबसे अनुमति लेता हूं आज के वेबिनार और सेमिनार दोनों का समापन करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।